कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो आगे देखो, 4320 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या होगी। देखो आराम से देखना, एक बार ध्यान से देखना, बहुत प्यार से देखने की जरूरत। अब की बार गुणा करने पर पूछा है। देखो पहले जोड़ने और घटाने के लिए पूछा है, तो जोड़ने घटाने के लिए तो करके देखना पड़ेगा आपको, लेकिन गुणा भाग करने के लिए पूछता है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए समझिए बात को, ध्यान से देखना एक बार। 4320 है, तो हम क्या करते हैं, 4320 में पहले तो भाग देना शुरू करते हैं। देखो दो का भाग देते हैं, पूरी कैलकुलेशन कर लेता हूं। 432 में दो का भाग दिया 216, और ये जीरो लग जाएगी। फिर दो का भाग दिया, ये 216 का आधा होगा 108, ये जीरो आ जाएगा। फिर दो का भाग दिया 108 का आधा 54 हो जाएगा, और जीरो। दो का भाग देंगे 27, ये जीरो। फिर दो का भाग देंगे 135, फिर 5 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे 27। अब 27 में तो आपको पता है 3 गुणा 3 गुणा 3 आ ही जाएगा, दे दो। 3 का भाग देंगे 9 आएगा, फिर 3 का भाग देंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जी ध्यान से सुनिए, 4320 क्या लिख सकते हो इसको, 2 गुणा 2 गुणा 5 बार है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। सवाल है कि इस संख्या से गुणा किया जाएगा। किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण घन हो जाए, ध्यान रखना, पूर्ण घन हो जाए। पूर्ण घन में तीन तीन के जोड़े बनते हैं, पूर्ण घन में तीन तीन के जोड़े बनते हैं। ये लो, ये 3 का बन गया, ये 3 का बन गया। समझ गए बात को। तो किससे गुणा किया जाए, देखो ध्यान से सुनिए, ये 2 बार ही है। कितनी बार है, 2 बार, तो एक बार और लगा देंगे। 2 बार है, एक बार और लगा देंगे। समझ गए बात को। अच्छा, और ये एक बार ही है, इसका हम कितनी बार और चाहिए, 2 बार चाहिए, इसका हम 2 बार लगा दिया, 5 गुणा 5। समझ गए बात को। दो बार, एक बार है, 2 बार और हो जाएगा तो पूर्ण घन हो जाएगा कि नहीं होगा। ये 2 बार एक बार होएगा तो पूर्ण घन हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 5 25, 25 दूनी 50। अगर 50 से गुणा किया जाए, 50 से गुणा किया जाए तो संख्या कैसी हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब बात यह है किसी संख्या से गुणा किया जाए, किस संख्या का भाग दिया जाए कि पूर्ण घन हो जाए। तो क्या करना है, देखो भाग दिया जाए मतलब हट जाए, तो इसको हटा दे, इसको हटा दे, तो हो जाएगा काम आपका। तो आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। अगर 20 का भाग दिया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक बार वापस से देखिए, ध्यान दीजिए, समझिए बात को। अगर यही सवाल, वापस से देखो लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, 4320, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। देखो किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग हो जाए,
की संख्या से भाग दिया जाए कि पूर्ण वर्ग हो। देखो पूर्ण वर्ग होने के लिए दो दो के जोड़े बना लेते हैं ये लोग, समझ गए बात को। तो इसका मतलब एक बार दो की कमी है इसमें, इसमें एक बार 5 होता तो हो जाता, इसमें एक बार 3 होता। सही बात है। तो आ जाएगा 2 पंजे 10, 10 तिया 30। कर लेंगे कैलकुलेशन। चलो जी और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अगर आपको यह बोला जाए किस संख्या से भाग दिया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, किस संख्या से भाग दिया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो वही देखिए, बस भाग दे रहे मतलब हटा देंगे इनको। किसको हटा देंगे? 2 5 3 को हटा देंगे तो इनका रो खत्म हो जाएगा। तो 2 गुणा 5 गुणा 3, तो 2 पंजे 10, 10 दिया 30। अगर 30 का भाग दिया जाए, ये लो जी, क्लियर हो गई होगी बात, आ गई समझ में। कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो अगला सवाल देखिए। 2625 को कम से कम किस संख्या से गुणा करेंगे पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। कैसे करना है देखो, वही तरीका वही प्रोसेस। 2625, 2625 आपको पहले पता ही लग रहा है 25 का भाग चला जाएगा, 25 को तो तोड़ लेंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। 25 से कम 25, बचेगा 1, उतारेंगे 2, भाग नहीं जाएगा, ठीक है। फिर 5 उतार लेंगे, 25 पंजे 125, फिर 5 से देंगे, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, 3 का भाग देंगे 7, 7 का भाग देंगे 1। देखो 2625 क्या जाएगा, 25 को लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। तो क्या है, किसी संख्या से गुणा किया जाए, गुणा करें कि पूर्ण वर्ग हो, किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग हो, तो क्या करेंगे, देखो ये दो दो के जोड़े बन गए, इनमें किसी का जोड़ा बन ही नहीं रहा है। बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे, इसको 1 5 की जरूरत है, इसको 1 3 की जरूरत है, इसको 1 7 की जरूरत है। 5 3 15, 7 105। अगर आप 105 से गुणा करोगे तो संख्या कैसी हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ठीक है। और भाग की भी ये कंडीशन आएगी जैसे पहले समझाया था पिछले सवाल में। हो गई बात क्लियर? अच्छा चलो, 2,52,000 में कम से कम किसका भाग दिया जाए कि पूर्ण घन हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। देखो ध्यान देना एक बार, 2,52,000 मैं क्या कर रहा हूं, 1000 का तो भाग पहले ही दे देता हूं, तो क्या जाएगा 252 आ जाएगा। अब आराम से दे दो एक बार, जैसी कैलकुलेशन हो सकती है इजीली वैसे कर लीजिए, क्योंकि ये तो आराम से मदद कर रहा है आपकी, बाकी मदद नहीं कर रहे हैं तो उनसे मदद लीजिए आप। देखो 2 का भाग देंगे 126, फिर 2 का भाग देंगे 63 आ जाएगा, फिर 63 में 3 का भाग देंगे 21 आएगा, फिर 3 का भाग देंगे 7 आएगा, फिर 7 का भाग देंगे 1 आएगा, ठीक। अच्छा ये संख्या है, इसमें किसका भाग दिया जाए, देखो एक बार, 1000 है तो 10 गुणा 10 गुणा 10, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। आराम से देखो किसका भाग दिया जाए और किससे गुणा किया जाए, किसका भाग दिया जाए और किससे गुणा किया जाए। तो 3 3 के जोड़े बनेंगे, ये लो जी 3 का जोड़ा बन गया, बस जोड़ा एक का ही बना और किसी का नहीं बना।
तो अगर आप चाहते हो किसका भाग दिया जाए तो भाग किसका देना पड़ेगा, ये पूरी खत्म करनी पड़ेगी जिनका जोड़ा नहीं मिल रहा है। तो ये 2 गुणा 2 हटाना पड़ेगा, 3 गुणा 3 हटाना पड़ेगा और 7 हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 की 63 दूनी 126 दूनी 252, 252 से भाग देना पड़ेगा। भाग वाला लिख दिया है मैंने 252 का भाग देना पड़ेगा। अब ये पूछ रहा है किससे गुणा किया जाए, किससे गुणा किया जाए, तो गुणा किससे करेंगे भाई, ये 2 बार है, कितनी बार है 2 बार, एक बार और चाहिए तो ये लीजिए 1 बार 2 लगा देंगे, इसमें भी 1 बार चाहिए तो 1 बार लगा दो, इसमें 2 बार चाहिए तो 2 बार लगा दो, ये लो 7 7 49, 49 दिए 147, 147 दूनी 294। बताओ कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। ठीक, चलो जी और बात करते हैं आगे, ध्यान से सुनिए और क्या चर्चा हम कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। देखो देखें, देखिए यदि x इक्वल टू 2√40 अपॉन √5 प्लस √4 अगर ये हो तो इसकी वैल्यू ज्ञात करो। देखिए ध्यान से समझिए बात को, थोड़ा सा आपको डराने की कोशिश करिए। इसने ये संख्या ले ली और यहां पर रखने के लिए बोला, तो देखो एक तरीका तो ये कि रूट एक्स की जो ये वैल्यू है आपको दिख रही है उसको आप यहां भी रख दीजिए, यहां भी रख दीजिए, यहां भी रख दीजिए, यहां भी रख दीजिए, यानी जहां जहां आपको एक्स दिखाई देता है वहां वहां रख दीजिए आप। ठीक है, और वहां पर अगर आप एक्स की वैल्यू रख दोगे कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो आंसर तो आ जाएगा लेकिन आपको पता है कैलकुलेशन में महाभारत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, बहुत जोर आएगा आपको समझने में। तो फिर दूसरा इलाज क्या है, तो देखो दूसरा जो इलाज है वो क्या है ये समझने की कोशिश करिए। आप ध्यान देना, ये जो 2√40 है इसको आप ऐसे करिए, x इक्वल टू 2√40 है, यहां √8 है क्या, तो √8 है, 8 गुणा 5 लिख दें इसको, 8 गुणा 5 तो आ जाएगा 2√5 गुणा √8 लिख सकते हैं ऐसे, बटे में √5 प्लस √4। बताइए कोई दिक्कत है तो। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बात को सुनो, ये जो √8 है ये गुणा में इधर ले लेते हैं हम भाग में, तो आ जाएगा x अपॉन √8 बराबर हो जाएगा 2√5 बटे √5 प्लस √4। बहुत ध्यान से देखना, तरीके से देखना, प्रोसेस से समझने की कोशिश करिए आप। तो x तो ये आ गया, √8 ये आ गया, दोनों का अनुपात ही हो गया। ठीक है, अच्छा ये अनुपात में है, वैसे तो आपको क्या करना है, x में √8 जोड़ना, x में √8 घटाना, ऐसे करना है, यानी योगांतरानुपात करेंगे। क्या करेंगे, योगांतरानुपात। लेकिन बहुत से लोगों को योगांतरानुपात के नाम से ही पसीने आ जाते हैं, इसलिए इसको दूसरे तरीके सोचेंगे। देखो योगांतरानुपात के नाम से करना चाहो तब तो अंश में हर जोड़ना और अंश में हर घटाना। ध्यान से सुनिए, अंश में हर जोड़ना और अंश में हर घटाना। ठीक है, अच्छा देखो, तो लेफ्ट साइड भी वही काम करना है, राइट साइड भी वही काम करना है। तो अंश में हर को जोड़ेंगे तो x प्लस √8 आ जाएगा और x माइनस √8। देखो डायरेक्ट करेंगे लेकिन पहले समझ लो पूरी बात। ठीक है, समझने के बाद करनी है पूरी कहानी, कारण वारण पूरा क्लियर करेंगे हम। अंश में हर को जोड़ दिया और अंश में हर को घटा दिया, इसमें भी यही करना है, अंश में हर को जोड़ना है और अंश में हर को घटाना है। तो ये आ जाएगा 2√5, अंश में हर को जोड़ दिया √5 प्लस √4 बटे अंश में हर को घटाएंगे तो आ जाएगा 2√5, इसमें घटाएंगे, इसको घटाते हैं तो आपको पता है चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये लीजिए भाई साहब, घटाते हैं, दोनों प्लस के थे दोनों माइनस के हो गए। ठीक है जी, अच्छा थोड़ा सा कैलकुलेशन का भी सहारा ले लीजिए, 2√5 ये 1√5 ये हो जाएगा 3√5 और प्लस √4। वैसे √4 को 2 भी लिख सकते हैं लेकिन मैंने नहीं लिखा है। 2√5 में से 1√5 जाएगा, 1√5 माइनस √4। बताइए कोई दिक्कत है तो x प्लस √8
बटे एक्स माइनस रूट 8। इसकी जो वैल्यू आई है वो ये आई है, यही तो है, इसको रख लेंगे। दूसरी बात, आराम से सुनना, ध्यान से देखिए, इसका भी इलाज करना आपको, तो इसका भी करिए। इसका क्या इलाज करेंगे, देखो वापस से देखो, x बराबर 2√40 बटे √5 प्लस √4। ध्यान से देखिए, समझिए बात को, ध्यान से देखिए, आपको दे रखा है x बराबर 2√40 बटे √5 प्लस √4, √5 प्लस √4। बहुत ध्यान से देखिएगा, प्यार से देखिए। आप ये बताइए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2√4 गुणा √10, ठीक है, 10 चौक 40 हो जाएगा, बटे √5 प्लस √4। ध्यान से देखना एक बार, ये गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, तो ये आ जाएगा x बटे √10 बराबर 2√4। देखो खोल सकते हैं, लेकिन मैं जनरली खोलना ही नहीं चाह रहा हूं इसको, क्योंकि जिस फॉर्म में दिया उसी फॉर्म में कर लेते हैं कैलकुलेशन, अपने को क्या परेशानी है, ठीक है। अब वही बात, अंश में हर को जोड़ने की जरूरत, अंश में हर को घटाने की जरूरत, वापस से देख लेते हैं। x में √10 जोड़ना, x में √10 घटाना, वो योगांतर अनुपात। तो देखिए, अंश में हर जोड़ना और अंश में हर घटाना, ठीक है। अच्छा, तो अंश में हर को जोड़ो, पूरी कहानी समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका। देखो, अंश में हर को जोड़ना है तो x प्लस √10 बटे x माइनस √10, ठीक। और देखिए, समझिए बात को, अंश में हर को जोड़ दिया तो 2√4, इसमें जोड़ेंगे √5 प्लस √4, √5 प्लस √4 बटे अंश में हर को घटाना है, तो आएगा 2√4 माइनस √5 माइनस √4। बताइए कोई दिक्कत है तो, ठीक है। इसके भी कैलकुलेशन करने का प्रयास करिए भाई। देखो 2√4 तो ये रहा, 1√4, ये मतलब 3√4 हो गया, और प्लस √5 बटे 2√4 में से 1√4 जाएगा, 1√4 बच जाएगा, 2√4 में से 1√4 जाएगा, 1√4 माइनस √5। बताइए कोई परेशानी है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, तो ये पूरी कैलकुलेशन हमने कर ली है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए और समझिए बात को, बहुत प्यार से देखना है, तसल्ली से देखना। अब आपको सॉल्यूशन करना, उसका सॉल्यूशन में क्या पूछा था, इसने पूछा था x प्लस √8 बटे x माइनस √8, x प्लस √10 बटे x माइनस √10, यही पूछा था। इसकी वैल्यू हमने पिछले पेज पर करी, इसकी वैल्यू अब भी ज्ञात करिए। देखो ध्यान दीजिए, वैसे तो यहां पर भी जगह कर सकते हैं, इसको कर ले क्या, चलो यहां पर कर लो। देखिए ध्यान दीजिए, चलो अगले पेज पर ही कर लेते हैं। 3√5 प्लस √4, √5 माइनस √4, 3√5 प्लस √4, √5 माइनस √4 प्लस, इसकी वैल्यू भी देख लीजिए, इसकी जो वैल्यू है 3√4 प्लस √5 बटे √4 माइनस √5। देखो देखें, दोनों का डिनोमिनेटर देखिए, हर देखिए, दोनों के हर में माइनस अंतर है। माइनस का क्या अंतर है, माइनस का अंतर है। अगर माइनस कॉमन ले लें तो आपको पता है चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को। अच्छा, और ध्यान से देखिए, बात को सुनो, माइनस को प्लस से गुणा किया, माइनस, यह जाएगा √5 माइनस √4, 3√5 प्लस √4, माइनस को प्लस से गुणा किया, माइनस, ठीक है। बार माइनस का चिन्ह, भीतर के चिन्ह बदल जाएंगे,
तो दोनों प्लस है दोनों माइनस बदल जाएंगे, तो आ जाएगा 3√4 माइनस √5। 3√5 में से 1√5 जाएगा, कितना बचेगा? 2√5। 1√4 में से 3√4 जाएगा, माइनस का 2√4 बटे √5 माइनस √4। दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, निकालिए 2 कॉमन। 2 कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा √5 माइनस √4 बटे √5 माइनस √4। ये इसे कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब? 2 आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। देखो अब समझ तो गए होंगे, लेकिन आपको लगेगा यार कितनी बड़ी महाभारत, कितनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करी। देखो कैलकुलेशन तो हम डायरेक्ट ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोसेस समझना जरूरी है। अब बात यह है, योगांतरानुपात शब्द का इस्तेमाल किए बिना भी कर सकते हैं, ठीक है, हालांकि वैसे भी नहीं करेंगे हम, लेकिन पहले कंसेप्ट दिमाग में उतार ले पूरी तरह से, बाद में करेंगे हम चर्चा। तो देखिए एक बार मैं इस सवाल को वापस ले रहा हूं, तो देखिए ध्यान से देखिए, ये लो जी, हमने यहां से कॉपी कर लिया है इसको और यहां पर पेस्ट कर लिया इसको, देखिए, और वो सवाल भी ले लेते हैं। ये जो सवाल आपको पूछा गया है उसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहां पर आकर के इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक, देखो आपको चाहिए √8 और √10, ठीक है, तो पहले तो मैं √8 में कन्वर्ट करता हूं इसको, तो ध्यान से देखना, बात को समझिए। x इक्वल टू 2√5 इंटू √8, √8 गुणा 5 आ जाएगा बटे √5 प्लस √4। अब इसी लाइन में सोच लो, गुणा की संख्या भाग में आएगी, समझाने की जरूरत थोड़ी है, चलो लिख देता हूं, वो तो सही नहीं रहेगी। √8 गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, और यहां बचेगा 2√5 बटे √5 प्लस √4। देखो ये लाइनें इतनी लिखने की जरूरत नहीं है, यही 8 गुणा 5 लिख दिया, 8 को यहीं ले आए, इसी में काट करके यहां से कट लगाए, यहीं लिख लेंगे। समझ गए बात को? यानी अगर ये मेरे को करना होता तो मैं कैसे करता, मैं पहले तो इसको √5 गुणा √8 लिखता, फिर √8 गुणा में इधर भाग में ले लेता, ये लो बस ये लाइन यही मिल जाती, ठीक है ना? ऐसे नहीं 13 लाइनें लिखता रहूं, ठीक है? ये सारी चीजें आपकी समझ के लिए बताई है मैंने, ठीक है? तो मैं हटा देता हूं उनको वापस से। चलो देखो, x और √8 का अनुपात है, तो बस सीधी सी सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, x की जगह तो ये लिखना है, √8 की जगह ये लिखना है। ये मत सोचना कि ये वैल्यू है इनकी, ये अनुपात है, तो जिस अनुपात में उसकी जगह रख देते, क्यों अनुपात में दिया और अनुपात में आपको पूछा गया है, तो x की जगह तो रख देंगे 2√5 प्लस √8 की जगह लिख देंगे √5 प्लस √4। वो योगांतरानुपात काम वही किया है, लेकिन उस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उस शब्द का इस्तेमाल करने से भी बहुत से लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आगे देखिए, बटे में x माइनस √8, तो x की जगह क्या लिखेंगे, 2√5 माइनस ये, अब बार माइनस का चिन्ह तो आपको पता है भीतर के चिन्ह बदल जाएंगे, भीतर के चिन्ह बदल जाएंगे, इसलिए दोनों प्लस है तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ये लीजिए भाई साहब, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, ठीक हो जाएगा काम आपका। चलो आगे देखिए, इसी प्रकार सेम ये की कंडीशन अब इसके साथ करनी है आपको, क्या करेंगे देखो, इसमें करना क्या है, x इक्वल टू 2 अब 10 के रूप में लाना है, तो 4 × 40, तो √4 गुणा √10 बटे √5 प्लस √4 तो है ही। अब इस √10 को मैं यहां से हटाता हूं, बटे में लगा देता हूं, ऐसे नहीं बार बार करता रहूंगा अब, ठीक है? अच्छा, अब उसको देखिए, पहचानिए आप, x की जगह पर रखोगे 2√4, √10 की जगह रखोगे √5 प्लस √4, अनुपात है, बार बार बोल रहा हूं, वैल्यू में समझ लेना, तो x की जगह लिख दिया 2√4
और रूट 10 की जगह लिख दिया रूट 5 प्लस रूट 4 बटे एक्स इज गया 2 रूट 4 बार माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, दोनों प्लस है दोनों माइनस बदल जाएंगे, तो रूट 5 माइनस रूट 4। देखो ध्यान दीजिए, 2 रूट 5 और 1 रूट 5 हो गया 3 रूट 5 प्लस रूट 4। 2 रूट 5 में से 1 रूट 5 जाएगा 1 रूट 5 माइनस रूट 4। 2 रूट 4 और 1 रूट 4 कितना हो जाएगा 3 रूट 4 प्लस रूट 5। 2 रूट 4 में से 1 रूट 4 जाएगा 1 रूट 4 माइनस रूट 5। अब ये पहले वाली लाइन ही आ गई है, ठीक है, और पहले वाली लाइन आ गई है तो इसको सोल्व कर लेते हैं। अब दोनों के जो डिनोमिनेटर है उसमें मामूली सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसमें रूट 5 माइनस रूट 4 है, इसमें रूट 4 माइनस रूट 5 है। तो अगर माइनस कॉमन ले लें तो रूट 5 माइनस रूट 4 आ जाएगा। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो आ जाएगा रूट 5 माइनस रूट 4 3 रूट 5 प्लस रूट 4। माइनस को प्लस से माइनस आ जाएगा, बार माइनस का चिन्ह भीतर के चिन्ह बदल जाएंगे तो दोनों प्लस हैं दोनों माइनस से बदल जाएगी, ठीक है। अच्छा, 3 रूट 5 में से 1 रूट 5 आएगा, 3 रूट 5 में से 1 रूट 5 आएगा। तो देखिए ध्यान से समझिए बात को, 3 रूट 5 में से 1 रूट 5 जाएगा 2 रूट 5 हो जाएगा। 1 रूट 4 में से 3 रूट 4 जाएगा 2 रूट 4 हो जाएगा बटे रूट 5 माइनस रूट 4। 2 आ जाएगा दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन आएगा तो आएगा रूट 5 माइनस रूट 4 बटे रूट 5 माइनस रूट 4। देखो ये इससे कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी 2 आ जाएगी। समझ में आ गई बात? बताइए कोई दिक्कत है तो। चलो देखिए, तो प्रोसेस समझा दी आपको, कैसे करना है, क्यों करना है, क्यों ऐसे कर रहे हैं, ये बात पूरी बता दी गई है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बातों की तरफ। देखिए एक बार ये सवाल वापस से देखते हैं, ठीक है, और बाद में इनको डायरेक्ट करने का नहीं बताया अभी तक मैंने आपको, इसमें भी नहीं बताया इसमें भी नहीं बताया, लेकिन पहला काम है कंसेप्ट समझना। कंसेप्ट समझने के बाद आप कैसे भी करिए कोई दिक्कत नहीं। देखो वैसा का वैसा ही सवाल है, केवल संख्या बदली हुई है। देखो अब समझिए बात को। अब x इक्वल टू 2 रूट 105, ध्यान से समझिए, 2 रूट 105 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 5। पहले तो देखिए ये 15 है तो आप इसको 15 के रूप में लिखो, 15 7 105, 15 7 105 इसलिए रूट 15 गुना रूट 7 लिख दिया। रूट 7 गुना रूट 15 लिखो चाहे रूट 15 गुना रूट 7 लिखो, ठीक है। अब ये रूट 15 है, गुणा की संख्या इधर भाग में ले लेंगे, यानी आपको क्या दिख रहा है, आपको दिखना चाहिए x अपॉन रूट 15। ये केवल आपको दिख जाए इसलिए दिखाया है, बाकी डायरेक्ट लिखना है इसको। 2 15 निकल गया रूट 7 बच जाएगा, तो रूट 7 बटे प्लस रूट 5, यही बात आई है। तो बस वो पिछले वाले सवाल की अब नकल करी जा रही है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, केवल पिछला जो सवाल है उसकी हम नकल कर रहे हैं भाई, ठीक है। देखो समझिए बात को, x की जगह पर ये लिख देंगे, रूट 15 की जगह ये लिख देंगे। लिखो x की जगह लिख दिया 2 रूट 7, x की जगह लिख दिया 2 रूट 7, और रूट 15 की जगह क्या लिख देंगे, रूट 15 की जगह लिख दिया रूट 7 प्लस रूट 5, रूट 7 प्लस रूट 5 बटे x की जगह वही 2 रूट 7 और रूट 15 की जगह रूट 7 प्लस रूट 5। लेकिन अब की बार बार माइनस का चिन्ह है, ध्यान रखना, बार माइनस का चिन्ह है तो भीतर के चिन्ह बदल जाएंगे, दोनों प्लस हैं दोनों माइनस में बदल जाएंगे, तो दोनों के दोनों प्लस हैं दोनों के दोनों माइनस में बदल जाएंगे। ये लो, हो गई बात क्लियर? अच्छा आगे देखिए, अब इतनी बात समझ में आ गई, ये का ये काम इसके साथ करना है, 21 गुणा 5 लिखोगे इसको, ठीक है। देखो x इक्वल टू 2 रूट 105 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 5, ये तो गिवन है।
21 के रूप में लिखेंगे तो रूट 21 गुणा रूट 5, बताओ लिख दोगे क्या? और रूट 21 यहां से हटाएंगे तो बटे में लगा देंगे, ये लो। तो बस वही तरीका, एक्स की जगह लिखोगे 2 रूट 5, रूट 21 की जगह लिखोगे रूट 7 प्लस रूट 5। बार बार बोल रहा हूं, वैल्यू नहीं है, केवल अनुपात है, ठीक है। और अगर किसी को इस बात से नाराजगी है तो युगांतर अनुपात कर लो, अंश में हर जोड़ दीजिए, अंश में हर को घटा देंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो एक्स की जगह लिख देंगे 2 रूट 5, एक्स की जगह लिख देंगे 2 रूट 5, और रूट 21 की जगह क्या लिखेंगे? रूट 7 प्लस रूट 5, यह आ जाएगा रूट 7 प्लस रूट 5 बटे एक्स की जगह वापस 2 रूट 5 माइनस रूट 21 की जगह, रूट 21 की जगह लिखेंगे रूट 7 प्लस रूट 5, रूट 7 प्लस रूट 5। बार माइनस का चिन्ह, भीतर के चिन्ह बदल जाएंगे। 2 रूट 7 और 1 रूट 7 हो जाएगा 3 रूट 7 प्लस रूट 5 बटे 2 रूट 7 में से 1 रूट 7 जाएगा, 1 रूट 7 माइनस रूट 5 प्लस 2 रूट 5 और 1 रूट 5 कितना हो जाएगा? 3 रूट 5 प्लस रूट 7 बटे 2 रूट 5 में से 1 रूट 5 जाएगा, 1 रूट 5 माइनस रूट 7। बताइए कोई परेशानी है, कोई नाराजगी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, है कोई दिक्कत? अच्छा, अब बात यह है, देखो रूट 7 माइनस रूट 5 है, रूट 5 माइनस रूट 7 है। आप बताइए, बार अगर माइनस का चिन्ह लेंगे तो भीतर के चिन्ह बदल जाएंगे, दोनों प्लस है दोनों माइनस में बदल जाएंगे। है कोई परेशानी वाली बात? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा देखो सुनिए, सबका हर समान है, थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको मामूली सा, हर समान है तो क्या करना है? रूट 7 माइनस रूट 5, इसमें आएगा 3 रूट 7 प्लस रूट 5, माइनस को प्लस से माइनस, माइनस की वजह से दोनों प्लस है, दोनों किसमें बदल जाएंगे? माइनस में बदल जाएंगे, तो इसलिए ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 3 रूट 7 में से 1 रूट 7 जाएगा, 2 रूट 7 बचे, 1 रूट 5 में से 3 रूट 5 जाएगा, माइनस का 2 रूट 5 आ जाएगा बटे रूट 7 माइनस रूट 5। बताइए कोई दिक्कत है तो? 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में, यह आएगा रूट 7 माइनस रूट 5 बटे रूट 7 माइनस रूट 5, कट जाएगा। बताओ क्या वैल्यू आई है? 2 आई है। अब थोड़ा थोड़ा चीजों का आइडिया हो गया होगा आपको, क्या बताना चाह रहा हूं मैं। कुछ लोगों को हो सकता है नहीं भी हो, तो नाराज नहीं होना है, मैं बता देता हूं आइडिया क्या है। देखो तरीका तो यही है, तरीका तो यही लगाना पड़ेगा, ठीक है। कोई ये कहता है कि जी, मैं कुछ स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लास में मेरे को ये पूछते रहते थे कि साहब आप ये बताइए एक्सिस गई, ये यहाँ रख दे, यहाँ रख दे, यहाँ भी रख दे, यहाँ भी रख दे, फिर कैलकुलेशन करे तो आंसर नहीं आएगा क्या? आंसर आएगा ही भाई, आंसर मन्ना नहीं करेगा, बिल्कुल आएगा। अभी भी आया है, उस कंडीशन में आएगा, और जो तरीका बताने लगा हूं उससे भी आएगा, ठीक है। बस कंसेप्ट का मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। तो कंसेप्ट मैंने बता दिया है। अब बात कहोगे कि इतनी लंबी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जी घबराता है ऐसी लंबी कैलकुलेशन को देख करके, तो जो देखो जी तो घबराएगा ही घबराएगा। अब इलाज क्या है वो समझाता हूं मैं आपको, ध्यान देना। देखो अब थोड़ा सा मैं इसको पीछे लेकर के आ रहा हूं, इस सवाल को वापस से देखिए, कुछ बात समझाना चाह रहा हूं उसको देखिए। जब भी ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में सवाल, इसलिए मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लेना, ध्यान में रखो, वो बात एकदम कंप्लीट रखना। जब भी आपको ये लगे कि x की वैल्यू 2 के कुछ गुणा में 2 तो यहां होना ही चाहिए, ये देख लो आप, ठीक है। और इस संख्या में इसका भाग दो, रूट 40 में रूट 5 का भाग दिया, रूट 8 आया, ऊपर जुड़ना चाहिए नीचे घटना चाहिए, हो रहा है। फिर रूट 40 में रूट 4 का भाग दो, रूट 10 आएगा, रूट 10 ऊपर जुड़ना चाहिए नीचे घटना चाहिए, हो रहा है या नहीं हो रहा है बताइए? हो गया। तो ऊपर जुड़े नीचे घटे, ऊपर जुड़े नीचे घटे, इनका अगर टोटल करवाया जाए तो हर बार आंसर 2 ही आएगा। कैसे आया, क्यों आया, ये मैंने आपको समझा ही दी है। अब पहचान कैसे करनी हो बता दी आपको। क्या? पहली बात तो यहां पर 2 होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात,
2 के अलावा जो संख्या बचेगी उसमें इसका भाग देंगे। तो √40 में √5 का भाग दिया √8। √8 को ऊपर जोड़ना है, नीचे घटाना, ऐसे नहीं ऊपर घटा दे नीचे जोड़ दे, ऐसा नहीं, ऊपर जोड़ना नीचे घटाना। और इसमें भी √40 में √4 का भाग दिया √10 है, ऊपर जोड़ना नीचे घटाना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा? 2 आएगा। अब आप में से कोई ये कह सकता है कि साहब माइनस ऊपर होता प्लस वाला नीचे होता, या यहां पर माइनस होता तो क्या होता? तो भाई साहब क्या होता? गुणा जोड़ बाकी करके देख लेना, जैसे मैंने सिखाया वही तरीका उसमें लगेगा, करके देख लेना, आपका आंसर क्या आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूं कि इसका आंसर 2 आता है हमेशा, ये जनरली पूछता है। ठीक है, बाकी अगर यहां माइनस होता या उल्टे होते तो उस कंडीशन में क्या था वो मेरे को पता नहीं है, वो कैलकुलेशन आपको करके देखना पड़ेगा। समझ में आ गई होगी बात क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, अच्छा चलो अब देखिए इसमें भी यही बात है, अगला जो सवाल आया था उसमें देखो पहचान लो 2√105 है, तो 2 तो मिल गया। अब इसमें इसका भाग दोगे 15 आएगा, √15, तो √15 ऊपर जुड़ रहा है नीचे घट रहा है। फिर √105 में √5 का भाग दिया √21 है, ऊपर जुड़ रहा है नीचे घट रहा है, दोनों का टोटल किया तो हमेशा टोटल कितना आएगा? 2 आएगा। तो बिना कैलकुलेशन करे ही आप लिख देंगे जी कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक, और देखो देखिए 2√24 है, √24 में तो 2 तो अलग आ ही गया, √24 में √3 का भाग दिया √8, तो ऊपर जुड़ रहा है और नीचे घट रहा है। ठीक, फिर √24 में √2 का भाग दिया तो क्या आएगा? √24 में √2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? तो √24 में √2 का भाग देंगे √12 आया है। ठीक है, √12 आया है तो √12 ऊपर जोड़ेंगे और नीचे घटाएंगे, घटा दिया और दोनों का टोटल किया तो टोटल कितना आएगा? 2 आएगा। कैलकुलेशन करके देखने की जरूरत नहीं है, किसी का मन हो एक्स उधर लिख दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, किसी का मन हो कि भाई मैं तो उस तरीके से करके देखूंगा, तो करके देखिए, करके देखना भी चाहिए आपको, जिससे कई चीजें और सीखने को मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि देखो दरअसल बात यह है मैंने मेरे मन में क्या सोचा वो आपको पता नहीं है। ठीक है, आप खुद करके देखोगे तो वो क्या सोचा इन बातों का भी पता लगेगा। क्लियर है बात? हाँ, जो मैं आपको बता रहा हूं वो अलग बात है, जो मेरे मन में सोचा वो अलग बात है, क्योंकि मेरे मन में जो विचार करूंगा पहले उसके अकॉर्डिंग तो आपको बताऊंगा। ठीक है, वो विचार आप करना कब सीखेंगे? जब आप खुद करेंगे। तो डेफिनेटली मैं आपसे गुजारिश यही करता हूं, चाहे कोई दिक्कत नहीं, ध्यान में रख लीजिए बात को, लेकिन आप करके देखिएगा एक आधे सवाल को, जिससे थोड़ा सा आपको भी पता लग जाएगा। चलो आगे देखिए, अगला सवाल वही x, तो 2 तो दिख ही रहा है आपको, दिख रहा है ना? √6 में √3 का भाग दिया √2, ऊपर जुड़ गया नीचे घट गया। √6 में √2 का भाग दिया √3, ऊपर जुड़ गया नीचे घट गया, जुड़ रहा है। हाँ ये हो सकता है ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, जोड़ में कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, लेकिन टोटल कितना आएगा? 2 आएगा। और करके देखना हो तो कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, 2 सवाल ऑलरेडी मैं करके बता चुका हूं। अगर किसी को तसल्ली नहीं हो रही है, हड़बड़ाहट है किसी प्रकार की, तो प्यार से और तसल्ली से आप पीछे वीडियो को बैक करिए, आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए। ठीक है, लेकिन पहचान होनी जरूरी है भाई। चलो अब की बार 4 नहीं आया जी, अब की बार 2 नहीं आया, 4 आ गए, तो क्या करें? प्रश्न शकल तो वैसी है, लेकिन 4 की बजाय 2 की बजाय 4 आ गया, लेकिन आपको तो क्या चाहिए? 2। तो आप इसको 2 गुणा 2 लिख पाओगे क्या? लिख देंगे, क्या दिक्कत आ रही है? तो 2 तो अकेला ही चाहिए, तो दूसरे 2 को अंदर भेज दो, 2 अंदर जाकर क्या बनेगा? 4 बनेगा। तो 1 2 को तो रख लिया यहां पर, दूसरे 2 को अंदर भेज दिया, किसके पास? 15 के पास। तो 2 अंदर जाकर बनेगा 4, तो 15 4 से गुणा होगा 60 आ जाएगा, तो ये आएगा 2√60 आ गया, 2√60। ठीक है, अच्छा, यानी कहने का मतलब यह है x इक्वल टू 2√60 अपॉन √5 प्लस √3। देखना, तसल्ली से देखना, पहचानना है, ऐसे नहीं तुक्का लगा करके आंसर कर दिया। 2 तो है, √60 में √20 का भाग दो कितना आएगा? √3, तो √3 आ रहा है क्या? फिर √60 में √12 का भाग दिया, √5 ही आ रहा है। क्लियर है बात? अच्छा, फिर वो जो ऊपर जुड़ रहा है नीचे घट रहा है, इसमें भी ऊपर जुड़ रहा है नीचे घट रहा है, सब दोनों का टोटल पूछा है, तो दोनों का टोटल कितना आ जाएगा? 2 आएगा। समझ में आ गई होगी बात? बताओ कोई नाराजगी है तो किसी प्रकार की? कर लेंगे कैलकुलेशन? अच्छा चलो जी, और बढ़ जाते हैं आगे। देखो इसमें भी वही कंडीशन है,
2 आई गया, रूट 60 है, 60 में 5 का भाग दिया 12, ऊपर जुड़ रहा है नीचे घट रहा है, 60 में 4 का भाग दिया 15, ऊपर जुड़ रहा है नीचे घट रहा है, इन दोनों का टोटल करवाया तो टोटल कितना आएगा, 2 आएगा। मैं समझता हूं अब आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, रहेगी क्या, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलो और देख लो, देखो देखें 150 है, रूट 150 में रूट 5 का भाग दिया कितना आएगा, 30, 2 है ही तो 30, रूट 30 ऊपर जुड़ रहा है और नीचे घट रहा है, ठीक है। फिर रूट 150 में रूट 6 का भाग दिया 25 आएगा, तो रूट 25 ऊपर जुड़ रहा है नीचे घट रहा है, बात क्लियर हो गई है। इसका और दोनों का टोटल करवाया है तो टोटल कितना आएगा जी, 2 आएगा। समझ में आ गई होगी बात। और किसी को लगे कि भाई मेरे को तो बाय प्रोसेस करना है, तो किसी को कोई परेशान नहीं किया जा रहा है, आप अपनी मर्जी से बाय प्रोसेस कर सकते हो। चलो ये देखो, ये सवाल और दे दिया आपको, 4ab बटे a प्लस बी, आपको लगेगा शकल तो वही है, ठीक है, लगेगा नहीं है ही, लेकिन आप कहोगे जी वहां तो 4 2 हुआ करता है, यहाँ 4 है, तो भाई साहब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 गुना 2ab, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। अच्छा कुछ लोग ये कह देते हैं कि साहब आप ये बताइए मेरे को, वहां तो रूट भी लगा हुआ था, अरे रूट के लिए थोड़ी बोला था रूट होना चाहिए, समझ गए बात को, मैंने कहा था 2 होना चाहिए यहाँ पर। और ये जो संख्या है 2ab में एक का भाग दे, 2ab में अगर एक का भाग दे 2b आएगा, 2ab में अगर एक का भाग दें तो क्या आएगा, 2b आएगा, 2b ऊपर जुड़ रहा है और नीचे घट रहा है। फिर 2ab में b का भाग दे 2a आएगा, 2a ऊपर जुड़ रहा है और नीचे घट रहा है, और दोनों का टोटल करवा लिया तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 2, ठीक है, हो गई बात क्लियर। अब मैं समझता हूं आप पहचान गए इन चीजों को, तो आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब देखिए a की घात 4 प्लस b की घात 4 इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, आपको पूछा है a�6 प्लस b�6 की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो क्या करना है, देखो a�6 प्लस b�6, आप ये बताइए a स्क्वायर का होल क्यूब प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब, लिख सकते हैं कैसे, ठीक है, थोड़ा सा प्यार से देखने की जरूरत है, कोई हड़बड़ाना नहीं है, बहुत इजी सवाल हो जाएगा। अब a स्क्वायर का होल क्यूब b स्क्वायर का होल क्यूब, देखो क्यूब के रूप में है a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका फॉर्मूला हमने सिंप्लीफिकेशन में खूब पढ़ा है, आप लिख सकते हो a प्लस बी, पहले तो जो दिख रहा है वो का वो लिख दिया, फिर दोनों का स्क्वायर लिख दिया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दोनों को गुणा करके चिन्ह पलट देंगे तो ए बी है, चिन्ह पलट देंगे तो माइनस का ए बी हो जाएगा, ऐसे तो करते हैं, तो यही काम इसमें है, पहला प्लस दूसरा जो दिख रहा है वो का वो लिख दिया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पहले वाले का स्क्वायर, तो पहला वाला क्या है, ए स्क्वायर है क्या, तो इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1 की घात 4, फिर है दूसरे वाले का स्क्वायर, तो दूसरा बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, बी की घात 4, है कोई परेशानी वाली बात, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा फिर देखिए दोनों को गुणा करके चिन्ह पलट देंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, प्लस का है चिन्ह पलटने पर माइनस हो जाएगा, है कोई परेशानी। अब ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें देखिए इसमें क्या करना है, 1 की घात 4 प्लस बी की घात 4, 1 की घात 4 प्लस बी की घात 4, तो 1 की घात 4 प्लस बी की घात 4 की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है आपको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दे रखी है, तो यहां लिख देंगे जी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बताइए कोई दिक्कत है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर जाएगा 0, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 आएगा, बताइए कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा तो देखिए बहुत प्यार से देखना है, तसल्ली से देखिएगा, ये आपको दिया हुआ था a�6 प्लस b�6,
देखो ये चीज जो है वो आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ी, जबकि अगर ये डायरेक्ट आता तो और मजा आता। ठीक है, जिनको ये मालूम है उन्होंने डायरेक्ट समझ लिया होगा, उनका डायरेक्ट आंसर आप भी गया होगा 0। लेकिन जिन लोगों का डायरेक्ट नहीं आया वो सोचिए कि उनको पता नहीं लग रहा, उनको सिंप्लीफिकेशन के जो फॉर्मूले वाली क्लासेज हैं वो वापस से देखने की जरूरत है। ठीक है, तो जिसने नहीं देखा वो देख लीजिएगा। चलो बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बात बढ़ाते हैं। देखिए वापस से सुन लो एक बार, मैंने क्या कर दिया, इसका क्यूब की स्ट्रक्चर में कर लिया, तो ए स्क्वायर का होल क्यूब बी स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, क्यूब का जो फॉर्मूला वो आपके सामने यहाँ लिख दिया है, आप भी देख लीजिए। ठीक है, अच्छा तो पहला प्लस दूसरा, तो पहला ये था और दूसरा ये था, दोनों को जोड़ करके लिख दिया। फिर इसने बोला पहले वाले का स्क्वायर करना है, तो पहला वाला ए स्क्वायर था उसका स्क्वायर करेंगे तो ए की घात 4, दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे बी की घात 4, दोनों को गुणा करके चिन्ह पलट देंगे। ये संख्या एज इट इज लिखी है, ए की घात 4 प्लस बी की घात 4 की वैल्यू गिवन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये लिख दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर जाएगा, जीरो आएगा, जीरो किसी भी संख्या से मल्टीपल करेंगे जीरो आ जाएगा। ये बात यहां भी जीरो हो सकती थी, आप कह सकते थे भाई साहब प्लस का इधर ले आते, तो ए की घात 4 प्लस बी की घात 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ए की घात 4 प्लस बी की घात 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, जीरो, तो इसकी वैल्यू आएगी जीरो। जीरो को किसी भी संख्या से मल्टीपल करेंगे जीरो आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो हो जाएगी कैलकुलेशन, कोई समस्या है किसी प्रकार की? अच्छा चलो ये काम हो चुका है अपने। देखिए अगला सवाल देखेंगे, एक की घात 1/3 बराबर 11 दे रखा है, ये पूछना चाह रहा है ए स्क्वायर माइनस 331 ए की वैल्यू बताइए। देखो थोड़ा सा प्यार से देखने की जरूरत है, आपको बताया है एक की घात 1/3 की वैल्यू 11 दे रखी है, आप बताइए एक की वैल्यू क्या होगी। ये जो घात है वो इधर ट्रांसफर होगी, घात जब ट्रांसफर होती है तो घात पलट जाती है, 1/3 है ये हो जाएगा 3/1, 3/1 को 3 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा, तो एक की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1331। ठीक है, अच्छा अब आपको पूछा क्या है, ए स्क्वायर माइनस 331 ए आ जाएगा दोनों में कॉमन, ए दो बार एक बार निकल जाएगा, एक बार बच जाएगा, ये आ जाएगा 331, एक की जो वैल्यू है वो है 1331 और एक की वैल्यू है 1331 माइनस 331। ठीक, देखो ध्यान से सुनिए, 1331 गुणा 1331 में 331 जाएगा, 1000 आएगा, क्लियर है बात। और 1331 को 1 से गुणा करेंगे 1331 और 3 बार जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो आ जाएगा जो कैलकुलेशन दिख रही है वो क्लियर होगी, 13,31,000। ठीक है, अच्छा 13,31,000 ये कैलकुलेशन में आपका आंसर आ जाएगा, कर लेंगे कैलकुलेशन। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए अब ये सवाल आपको पूछ लिया है, कैसे कैलकुलेशन करोगे ध्यान दीजिए। पहले तो प्रोसेस समझाता हूं इसकी। आपको x की वैल्यू दी है और y की वैल्यू दी है, x की वैल्यू दे दी और y की वैल्यू दे दी, और पूछा है x की घात 4 प्लस y की घात 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। पहले तो देखो सबसे पहला काम है आप इसको ये जानने की कोशिश करो, फॉर्मेट को पहचानो कि ये रास्ते में कहीं मिला था क्या आपको। ठीक है, किसी जमाने में ये मिला होगा आपको, ठीक है, बस पहचानने की जरूरत है। देखो तो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया, फिर ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर दोनों को गुणा करके डबल, तो 2 गुणा पहला तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर और दूसरा आ गया वाई स्क्वायर। अब पहले तो चेक करो, देखिए मिला क्या, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल गया, इसका स्क्वायर इसके साथ मिल गया, इसका स्क्वायर इसके साथ मिल गया, इसका मतलब बैठ तो रहा है जुगाड़, बैठ रहा है तो और बिठाओ। क्या लिख सकते हो आप इसको,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? देखो देखें एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर दोनों को गुणा करके डबल मिल गया। अच्छा, अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स इस गए ये लिखेंगे और वाई की जगह ये लिख देंगे। तो एक्स इस गए लिख दिया रूट ए प्लस 1 अपॉन रूट ए और इसका होल स्क्वायर, वाई की जगह लिख देंगे रूट ए माइनस 1 अपॉन रूट ए इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर और दे रखा है। ठीक है, थोड़ा सा प्यार से देखिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटाते हैं तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटाते हैं तो ये आता है 4ab। याद करिए, पढ़ा था क्या कभी? सिंप्लीफिकेशन जब पढ़ा था तब याद आ गई होगी बात। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा 4ab आ जाएगा, तो आएगा 4ab। ठीक है, और आप ऐसे भी कर सकते हैं, दो संख्याओं का वर्गमूल निकले बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, वैसे कर लेना फिर भी आंसर आपका आ जाएगा। प्यार से देख लेना, आराम से काम होगा। लेकिन अब जब पता ही है तो कर लेंगे डायरेक्ट। तो 4ab आएगा, तो 4 इंटू ए है रूट ए, बी है 1 अपॉन रूट ए, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, ये कट जाएगा रूट ए से रूट ए, 4 एकम 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो? हो गई बात क्लियर? कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? अच्छा, चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, ये कैलकुलेशन हमने कर ली है बाय प्रोसेस। अब आप में से कोई ये कहेगा कि साहब ऐसे तो कर लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, आंसर भी आ गया, लेकिन और कोई रास्ता भी है क्या आपके पास? तो बिल्कुल रास्ता है, रास्ते की कोई कमी नहीं है। आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए। देखो, सिंप्लीफिकेशन के सवाल करते समय एक बात बताई थी आपको, जब आपके पास दो अज्ञात राशियां हो, दो अज्ञात राशियां तो उनको हल करने के लिए दो समीकरण चाहिए, 5 अज्ञात राशियां तो उनको हल करने के लिए 5 समीकरण चाहिए, 10 अज्ञात राशियां तो उनको हल करने के लिए 10 समीकरण चाहिए, 25 अज्ञात राशियां तो उनको हल करने के लिए 25 समीकरण चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो आपको समीकरण तो दो दे रखे हैं, लेकिन अज्ञात राशि हमारे पास है 3, एक्स वाई और ए। ठीक है, इसका मतलब 3 अज्ञात राशियां जबकि समीकरण दो दे रखे। कितने समीकरण कम? एक समीकरण कम दे रखा है। इसका एक समीकरण में एक अज्ञात राशि की वैल्यू मर्जी आए वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना, संख्या ऐसी होनी चाहिए कि धरती पर ही है, मतलब वास्तविक संख्या माननी है, काल्पनिक संख्या नहीं माननी है। समझ गए बात को? तो देखो, एक की वैल्यू जैसे अगर 0 तो मानोगे तो बटे में 0 आ जाएगा, संख्या काल्पनिक हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या मान लेते हैं? एक मान लेते हैं। तो भाई साहब हमने क्या किया, एक की वैल्यू एक एज्यूम कर ली, एक की वैल्यू क्या मान ली है? एक। अब एक की वैल्यू एक मानी है तो भाई साहब यहां भी एक रख दिया और यहां भी एक रख दिया। एक का वर्गमूल एक होगा, एक में एक का भाग दिया एक, एक का वर्गमूल एक, एक और एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और ये भी आ जाएगा, ये भी आएगा, एक का वर्गमूल एक, एक का वर्गमूल एक, एक में से एक जाएगा 0। तो y की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। आराम से सुन लेना, मैंने x एक की जगह पर एक लिखा है, एक का वर्गमूल एक, एक का वर्गमूल एक, एक में एक का भाग दिया एक आ रहा है, एक में से एक जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब है y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0, इसका मतलब ये खत्म हो गया, y की वैल्यू 0, इसका मतलब ये भी खत्म हो गया। ठीक है, x, तो x की वैल्यू क्या आई है आपके पास? 2, तो ये आएगा 2 की घात 4, और 2 की घात 4 की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब? 16 आ जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गई होगी बात, क्लियर है? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो सवाल है इसको भी देखिए, थोड़ा सा प्यार से देखना, तसल्ली से देखना। थोड़ा सा सवाल ने आपको डराने का प्रयास किया है भरपूर। ठीक है, आप भी सवाल को डराने का प्रयास करो, क्या दिक्कत है भाई, कर सकते हैं ना। देखो, हम क्या करते हैं, रूट वाली संख्याओं को इधर कर लेते हैं, बिना रूट वाले को इधर ले जाते हैं। देखो देखो, तो रूट x माइनस ए अपॉन x माइनस बी, वो प्लस का इधर आकर हो जाएगा माइनस, तो रूट x माइनस बी अपॉन x माइनस बी।
इक्वल टू बी अपॉन एक्स, ए अपॉन एक्स प्लस का इधर आकर माइनस का। ठीक, देखो ध्यान से समझिए, आपको पता है इसके भी रूट लगा हुआ है, इसके भी रूट लगा हुआ है, इसके भी रूट लगा हुआ है, इसके भी रूट लगा हुआ है। थोड़ा प्यार से देखिए, आप इसको ऐसे लिख लो, रूट एक्स माइनस ए अपॉन रूट एक्स माइनस बी। लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, बिना लिखे कैलकुलेशन हो जाएगी। ये लो, ठीक है, इनका हर समान है, बी माइनस ए लिख दिया डायरेक्ट। देखो इसको इससे गुणा करोगे और इसको इससे गुणा करेंगे तो ये दोनों सेम संख्या है क्या? देखो देखें, सेम संख्याओं के रूट वाली, सेम रूट वाली संख्या अगर आपस में गुणा होती है तो रूट का चिन्ह हट जाता है। सेम रूट वाली संख्याएं अगर आपस में गुणा होती है तो रूट का चिन्ह हट जाएगा। तो रूट एक्स माइनस ए को रूट एक्स माइनस ए से गुणा करें, रूट का चिन्ह हट जाएगा। ठीक है, रूट एक्स माइनस बी को रूट एक्स माइनस बी से गुणा करेंगे, ये भी हट जाएगा। ठीक है, बार माइनस का चिन्ह भीतर के चिन्ह बदलेंगे। ठीक है, अच्छा, बटे, देखो इसको इससे गुणा करेंगे, करो गुणा, x को x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, x को a से गुणा किया ax, माइनस b को x से गुणा किया माइनस bx, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, b को a से गुणा किया ab। बहुत लंबी कैलकुलेशन है नहीं, केवल हड़बड़ाओगे, एक्स वाई की शक्ल देखोगे, रूट को देखोगे, तब तो डर लगना ही लगना है, और कोई इलाज नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर एक्स वाई की शक्ल की तरफ नहीं जाओगे तो आराम से आपका आंसर आएगा, बिना हड़बड़ाए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो वापस से देखो, एक बार वापस कर रहा हूं, रूट वाली समान संख्या को अगर आपस में मल्टीपल करेंगे तो रूट का चिन्ह हट जाएगा। ये भी रूट वाली संख्याएं हैं, रूट का चिन्ह हट गया क्योंकि समान रूट की संख्या है। ठीक है, बाहर माइनस का चिन्ह इसलिए ब्रैकेट लगा रखा है क्योंकि चिन्ह बदलेगा। और रूट के नीचे की संख्या है तो रूट लगा दिया, एक्स को एक्स से गुणा किया एक्स स्क्वायर, एक्स को ए से गुणा किया ए एक्स, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, बी को एक्स से गुणा किया बी एक्स, माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, बी को ए से गुणा किया बी ए या ए बी। ठीक है, अच्छा, और यह आ जाएगा बी माइनस ए बटे एक्स। देखो ध्यान दीजिए, ये माइनस का हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस का होगा बी माइनस ए बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं क्या? लीजिए ना प्यार से, एक्स कॉमन लेंगे तो बाहर माइनस का चिन्ह, भीतर के चिन्ह बदल जाएंगे, दोनों माइनस थे दोनों प्लस हो गए, दोनों माइनस थे दोनों प्लस हो गए, और प्लस ए बी, इन दोनों में एक्स कॉमन था, ले लिया हमने, ये आएगा बी माइनस ए अपॉन एक्स। देखो जी, ये संख्या इसके साथ कट जाएगी, ये यहां पर चला जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा। समझ गए बात को? अच्छा, तो देखो ध्यान से सुनिए, x को 1 से गुणा किया x, इसको इससे गुणा करेंगे, आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। और अगर ये रूट हटाओगे तो स्क्वायर में आ जाएगा, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, अच्छा, आगे देखो जी, ये से कट जाएगा, ये माइनस का है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो x इंटू ए प्लस बी, एक्स इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए बी। बताओ कोई दिक्कत है तो? ये गुणा में इधर आएगा भाग में, ये गुणा में इधर किस में आएगा? भाग में आएगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा? ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, ध्यान रखना, अगर वैल्यू मान करके करना चाहते हो तो ध्यान रखना, इसे साफ मना किया, बी और ए को बराबर नहीं मानना है, और कुछ भी मान लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी और ए को बराबर नहीं मानना है, तो आप अलग से कोई संख्या मान करके कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन वो काम आप करेंगे अब। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस सवाल को बेटर रहेगा ऑप्शन से करें। ठीक है,
ऑप्शन से करने की कोशिश करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो देखिए, जैसे पहले ऑप्शन में दे रखा है 4, तो x की जगह पर हम 4 रख देंगे, यहां भी 4 रख दिया, यहां भी 4 रख दिया। 4 चौक 16, 16 में 9 जाएगा 7, तो रूट 7 हो। 4 चौक 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5। देखो देखिए यही आ रहा है क्या, सेम ही तो संख्या है, हो गया काम, बस बात खत्म। अब कोई आप में से कहेगी नहीं जी मेरे को तो प्रोसेस से बताओ, ऑप्शन से क्यों करूं मैं? मत करो भाई। देखो जो चीजें ऑप्शन से इजीली होती है वो इजीली कैलकुलेट कर लीजिए, यहां पर कोई जिद नहीं करनी है किसी प्रकार की, ठीक है। हाँ, किसी प्रकार की कोई जिद नहीं करनी है। क्यों क्यों नहीं करनी है जिद? आपको पता है जिद करोगे तो फिर कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो जाएगी आपको। अपने को टाइम पर पेपर कंप्लीट करने से मतलब है, और ज्यादा कोई खास मतलब नहीं है। अच्छा देखो, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो बोथ साइड स्क्वायर करने, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो देखो ध्यान दीजिए, 4x माइनस 9 रूट लगा दिया है, 4x प्लस 9, इसका स्क्वायर कर लिया, प्लस 5 प्लस रूट 7, इसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब इसका भी स्क्वायर कर लिया, इसका भी स्क्वायर कर लिया, दोनों को गुणा करके डबल करेंगे, तो इसका स्क्वायर करोगे तो इसका रूट का चिन्ह हट जाएगा, इसका स्क्वायर करो तो रूट हट जाएगा, और दोनों को गुणा करके डबल करेंगे, दोनों को गुणा करके डबल, तो डबल ऑफ, एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, दो संख्या एक बार जुड़े और एक बार घटे तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा 16x स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, बराबर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, दोनों को गुणा करके डबल, 5 का स्क्वायर 25, रूट 7 का स्क्वायर 7, 25 और 7 32, ठीक है। और दोनों को गुणा करके डबल, तो 5 रूट 7 का डबल कितना हो जाएगा 10 रूट 7, ठीक है। ये माइनस का 9 ये प्लस का 9 कट जाएगा, 4x और 4x कितना हो जाएगा 8x, प्लस 2 रूट 16x स्क्वायर माइनस 81, बराबर 32 प्लस 10 रूट 7, ठीक। देखो समझिए बात को, कंपेयर कर लेते हैं। देखो रूट वाली संख्याओं को रूट वाली के बराबर कर लेते हैं, बिना रूट वाली को बिना रूट के बराबर कर लेते हैं, तो 8x बराबर 32, तुलना कर लिया तो 8x बराबर 32, 8 एक 8 चौक 32, x की वैल्यू कितनी आई 4 आई। कोई कहे जी इसको भी कंपेयर करो, कर लो कंपेयर, इसको भी कर लो, 2 रूट 16x स्क्वायर माइनस 81 बराबर 10 रूट 7, देखो ध्यान दीजिए 2 से काटेंगे 5, ठीक, रूट हटाओगे स्क्वायर हो जाएगी, तो आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 81, 5 का स्क्वायर 25, रूट 7 का स्क्वायर 7, तो आ जाएगा 25 7 175, 81 है वो माइनस का, इधर आकर प्लस का होगा, तो 16x स्क्वायर 81 माइनस का इधर आकर प्लस का, 25 7 175, 175 और 81 कितना हो जाएगा 175 और 81 हो जाएगा 256, 16 एकम 16 16 16 256, स्क्वायर की संख्या वर्गमूल में आ जाएगी, 16 का वर्गमूल कितना जाएगा 4, ठीक हो जाएगी, कैलकुलेशन कर लेंगे। अच्छा तो x की वैल्यू आएगी 4, आंसर है। तो ऑप्शन से करना ज्यादा बेटर है। चलो इसको कैलकुलेट करोगे तो इसमें क्या जाएगा, a रूट 2 प्लस बी रूट 3, देखो रूट 98 है, रूट 98 है, इसको 49 गुणा 2 लिख सकते हो आप, 108 को लिखोगे 36 गुणा 3 लिख सकते हैं, इसको 48 को 16 गुणा 3 लिख सकते हो, 72 को 36 गुणा 2, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमें इतनी जल्दी मालूम नहीं पड़ता, भाई धीरे धीरे मालूम पड़ने लग जाएगा, ठीक है। बस जिनको मालूम नहीं पड़ता आराम से बैठ करके इसको तोड़ो, 98 में 2 का भाग देंगे 49, 49 को 7 गुणा 7, ये लो पता लग जाएगा अपने आप,
ठीक है, और जिनको धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे वापस ऐसे लिखने लग जाओगे तुरंत ही। ठीक है, कोशिश करेंगे। लेकिन अब a√2 प्लस b√3, आराम से देखना। 49 का वर्गमूल होगा 7, 49 का वर्गमूल 7√2, 36 का वर्गमूल 6√3, 16 का वर्गमूल 4√3, 36 का वर्गमूल 6√2। देखो a√2 प्लस b√3, 7√2 में से 6√2 जाएगा, क्या बचेगा? 1√2 बचेगा। 7√2 में 6√2 जाएगा 1√2, 6√3 में से 4√3 जाएगा 2√3। वही कंपेयर करिए आप, परिमेय संख्या a और b, तो √2 को कंपेयर करेंगे इससे, तो √2 के पास क्या लिखा हुआ? a, यहां पर a, इसका मतलब a की वैल्यू 1। √3 वाले को इससे कंपेयर कर लो, √3 के पास क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। √3 के पास यहां पर क्या लिखा हुआ है? b, इसका मतलब है b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2। कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा, चलो जी आगे बढ़ते हैं। बड़ा डरावना सवाल बनाए, डराने की कोशिश करिए भरपूर। आप भी डरा दो इसको, आप भी डरा दीजिए। देखो कैसे करना है कैलकुलेशन, ध्यान दीजिए। मैं पेज ही बदल लेता हूं, अगले पेज पर करता हूं इस सवाल को। देखो a इक्वल टू √3 √2 प्लस 1, √2 प्लस √3 प्लस 1, ये प्लस 1 इधर आकर माइनस का हो गया, तो a-1 इक्वल टू √2 √3। आराम से देखो, प्यार से देखिए, तसल्ली से देखिए। अब आपको क्यूब करने की जरूरत है, तो दोनों साइड क्यूब करो, क्यूब कर लो दोनों साइड, यानी इसका भी क्यूब कर लिया और इसका भी क्यूब कर लिया, इसका भी क्यूब कर लिया। ठीक, अच्छा देखिए, ध्यान से देखिए। अब ये काम अगर आपने कर लिया है तो आगे क्या करना है? देखो a-1 का होल क्यूब, तो इसको डायरेक्ट ही चाहिए, a-1 का होल क्यूब, इसलिए इसको तो खोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इसको तो खोल ले। आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब दोनों को गुणा करके ट्रिपल इंटू a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो पहले का क्यूब देखो, आराम से देखिए। देखो ये तो एज इट इज लिख रहा हूं, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऐसे ही चाहिए। इसका क्यूब करोगे तो 2 आ जाएगा, क्यूब रूट का क्यूब करोगे तो हट जाएगा। आराम से देख लो प्यार से। इसका अगर आप क्यूब करोगे तो इसका मतलब है 2 की घात 1/3 ही तो है इसका मतलब, और होल घात 3 लगा हुआ है, कट जाएगा तो आ जाएगा 2। इसका क्यूब करोगे 3, पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब, दोनों को गुणा करके ट्रिपल, दोनों को गुणा करके ट्रिपल, दोनों को गुणा करेंगे क्यूब रूट 6, क्यूब रूट 6, दोनों को गुणा करके ट्रिपल, तो ट्रिपल वाला 3 लिख दिया मैंने आपको, 3ab, तो 3ab लिख दिया है, 3 तो ये लिख दिया, और ab यानी इन दोनों को गुणा कर लिया, क्यूब रूट 6 आ गया। अब ये बोल रहा है a प्लस बी भी लिखना है, तो a प्लस बी लिखना है तो भाई साहब a प्लस बी तो ये है। अब इसको लिखने से तो वैसे दगदग होने लग जाएगी, तो इसकी जगह आप ये भी तो लिख सकते हो, इसकी जगह लिख सकते हैं ये a-1, तो ये लिख दिया a-1। बताओ कोई दिक्कत है तो? ठीक है, बस बहुत प्यार से देखने की जरूरत है, बाकी कुछ भी नहीं है। देखो जी आगे देखो, a-1 का होल क्यूब, 2 और 3 हो गया 5, प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा, बराबर 3 क्यूब रूट 6 इंटू a-1। देखो ध्यान से सुनिए, ये a-1 है, गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो यह आ जाएगा a-1 का होल क्यूब
-5 बटे में आएगा ये -1 बराबर में कितना आया 3 क्यूब रूट 6। ठीक। अच्छा, अगर इस पूरे पर क्यूब कर दे तो इस पर भी क्यूब हो जाएगा। आपका प्रश्न हो सकता है कि पूरे पर क्यूब क्यों किया, क्यों पूरे पर ही क्यूब मांगना, इसके ऊपर भी क्यूब मांग लिया और इस पर भी क्यूब मान लिया, इसका मतलब तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो दोनों पर क्यूब है, अलग अलग भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। 3 का क्यूब तो हो जाएगा 27, क्यूब रूट 6 का क्यूब हो जाएगा 6, या जाएगा 27 का 162, 27 का 162। बताइए कोई दिक्कत है तो हो जाएगी बात क्लियर, कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? ठीक है, तो ये आ जाएगा 162। ये लो जी, पूरी कैलकुलेशन हमने कर ली है। वापस से देख लो, प्लस का एक इधर आकर माइनस का हो जाएगा। ये संख्या एज इट इज, ठीक है। दोनों साइड क्यूब कर दिया, इसको ऐसे कैसे लिख दिया, इसका क्यूब करेंगे 2 आएगा, इसका क्यूब करेंगे 3 आएगा। दोनों को गुणा करके ट्रिपल करेंगे तो गुणा करने पर तो क्यूब रूट से ट्रिपल वाला 3 आ जाएगा। ये संख्या एज इट इज, तो इसकी जगह हम ये लिख देते हैं। ये 2 और 3 5 था, प्लस का इधर आकर माइनस का हो गया, ये ऐसे कैसे उतार लिया। ठीक है, फिर ये गुणा की संख्या इधर भाग में आ गई। ठीक है, दोनों साइड क्यूब कर दिया, तो इसकी वैल्यू पूछी गई थी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 162। कर लेंगे कैलकुलेशन, बताइए कोई दिक्कत है तो? चलो आगे चलते हैं। देखो यहां पर देखिए, पी की वैल्यू दे रखी 99, इसकी वैल्यू पूछी। एक तरीका तो पी की जगह 99 रख दो, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। ऐसा सवाल पहले भी आया आपके पास। और दूसरी बात, p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो p क्यूब प्लस p को 3p से गुणा करें 3p स्क्वायर प्लस 3, ये लो, ये लिख दिया है। यहां से भी आप वैल्यू लिख सकते हो। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मैं यहां +1 लगा दूं, आप कहोगे कैसे लगा दिया, तो -1 भी लगा दो, लगा दिया। अब प्यार से देखिए, इसको क्या लिख सकते हो आप, बहुत तसल्ली से देखना है। इसको आप लिख सकते हो p+1 का होल क्यूब, p+1 का होल क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब, दोनों को गुणा करके दोनों का क्यूब तो मिल गया, दोनों को गुणा करके ट्रिपल, तो p को 1 से गुणा के p का ट्रिपल हो जाएगा 3p इंटू p+1। ठीक है। अच्छा, 3p को p से गुणा करें 3p स्क्वायर, 3p को 1 से गुणा करें 3p, ये भी मिल गया। -1, p की जगह लिखेंगे 99 +1, इसका होल क्यूब, -1 आ जाएगा। 99 और 1 कितना हो जाएगा 100, तो यह आ जाएगा 100 का क्यूब -1। ठीक है। अच्छा, अब 100 का क्यूब करेंगे तो 1 के 0 लगेंगे 6 -1, तो 10 लाख में 1 जाएगा 9,99,999, ये आपका आंसर। ठीक, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अब आपके पास प्रश्न एक और है, वो प्रश्न ये है कि और भी कोई रास्ता है क्या? तो एक रास्ता तो पी की वैल्यू 99 रख दो, कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा रास्ता इकाइकांक याद कर ले, तो इकाइकांक से कैसे करेंगे, देखो मतलब इकाइकांक की देखे 9 ही देख ले, यानी यहां भी 9, यहाँ 9 का स्क्वायर, यहाँ 3 गुणा 9 प्लस 3, यही तो बात है। तो केवल इकाई के अंक पर फोकस करो आप। देखो 9 का स्क्वायर 81, 81 का आएगा 1, 9 30 27, 27 और 1 28, 28 और 3 31, 28 और 3 31, 31 का आएगा 1, 1 को 9 से गुणा करेंगे 9, इसका मतलब भाई साहब जो आंसर आएगा उसका इकाइकांक क्या आएगा 9। आराम से देख लो, प्यार से देख लीजिए, पी की जगह 9 लिखा है मैंने, वैसे तो 99 है, लेकिन अपने को इकाई के अंक की कैलकुलेशन कर ले इसलिए 99 लिखा है, नहीं 9 लिखा है। 9 का स्क्वायर 81 आएगा, 81 में 1 आएगा, 27 का 7 लिखेंगे, इसका 3 लिख देंगे। समझ गए बात को? 7 और 3 10, 10 और 11 का इकाइकांक 1 रहेगा, 1 को 9 से गुणा करें 9, तो आंसर आएगा उसका इकाइकांक कितना आएगा 9 आएगा। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता और ये आंसर भी नहीं हो सकता। अब आप कहोगे यार ये भी दोनों में 9 आ गया, अब क्या करें? तो देखो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ये तो 9,99,999 और ये 99,99,999, तो 10 गुना है लगभग,
भाई ये तो 1 करोड़ के आसपास है, 10 लाख के आसपास है, तो बहुत अंतर है इसके अंदर। तो 99 की बजाय 100 मान लो आप, 99 की बजाय क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। क्यों नाराज होते हो भाई? तो देखो ध्यान से सुनिए, पी को हमने 100 माना है, छोड़ो, तो ये 100 का स्क्वायर होगा 10,000, और ये 100 को 3 से गुणा किया 300, और ये 3, तो 10,303 है, 10,303 है, 10,303, और क्या 2 जीरो लग जाएगी। 99 था, हमने 100 माना है, इसका इससे कुछ कम आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख से थोड़ा सा कम होगा, मतलब 10 लाख के आसपास। तो भाई साहब ये तो 99 लाख है, इसका ये तो हो ही नहीं सकता, 10 लाख से कम, तो यही है कि ऑप्शन। ठीक है, ऐसे कर लेंगे कैलकुलेशन, समझ में आ गई होगी, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, चलो देखिए, ध्यान देना, दो संख्याओं के घनों का योग 793, दो संख्याओं के घनों का योग 793, ये लो जी, दो संख्या ए और बी है, उनके घनों का योग आ गया 793, और दोनों के घनों का योग है, दोनों संख्याओं का योग है 13, घनों का योग तो 793 और संख्याओं का योग है 13, तो कह रहा है दोनों का अंतर क्या होगा। देखो कैलकुलेशन के लफड़े में मत पढ़ना, लफड़े में पढ़ोगे आराम 5-7 लाइन लिखनी पड़ेंगी आपको, कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं, आराम से सोच लो। जैसे मैं सोच लूं 12 और 1 हो जाएगा, सोचने को सोच सकते हैं, लेकिन दोनों का घनों का योग 793 होना चाहिए। अब 12 को अकेला कोई 1728 हो जाएगा, इसका ये तो नहीं हो सकता। फिर आप कहोगे 11 और 2 हो सकता है, 11 का 1331 होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर 10 और 3 हो जाएगा, तो 10 का क्यूब 1000 आएगा, 1000 भी नहीं हो सकता। फिर 9 और 4 होगा, 9 का क्यूब 729, और 4 का क्यूब 64, 729 और 64 जोड़ लो 793, इसका मतलब ये हो जाएगा 9 और 4, इसका मतलब है ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 4। ये पूछ रहा है दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर कितना है 5, दोनों का अंतर कितना है 5 है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा चलो आगे देख लीजिए, दो संख्याओं का योग 37 है, दो संख्याओं का योग 37 है, और उनके वर्गों का अंतर 135, तो कह रहे दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। दो संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर जो है 185 है, तो कह रहे उनका अंतर क्या होगा। आराम से देखिए, प्यार से देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो है भाई साहब 185, देखते ही पता लगना चाहिए था वैसे, अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको आती है तो। देखो दोनों का वर्ग निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर आ जाएगा 185। तो योग तो दे रखा है, अंतर पूछा है, और दोनों का गुणा 185, तो बस वर्गों का अंतर होने का मतलब योग और अंतर का गुणा है, वर्गों का अंतर होने का मतलब योग और अंतर का गुणा दे रखा है आपको। तो योग तो दे रखा है 37, अंतर है a माइनस बी, बराबर आ जाएगा 185, 37 एकम 37, 37 185, इसका मतलब है a माइनस बी की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, a माइनस बी की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 5। कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, हो जाएगी। अच्छा, तो ये कुछ कैलकुलेशन हमने की है, अब कुछ थोड़े बहुत सवाल और बाकी रह गए हैं जिनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो धन्यवाद, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।